अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन ए पी। हमसे कह रहा है A31 फाइंड करो। हमें दे रखा है हुज 11th टर्म, A11 दे रखा है 38 और 16th टर्म यानी A16 दे रखा है 73। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और हमें ये निकालना है। तो देखो सुनो, हमारा n तो दे रखा है और जो हमारा फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन दे रखा है, ये दो चीजें तो दे रखी है। तो बची कौन सी दो चीजें, ए और डी, और उसके लिए हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो अगर दो इक्वेशन हमें मिल गई तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखो A11 है हमारा 38, A16 है हमारा 73। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 11 में से बन गया यानी 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 16 में से बन गया 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस तरह से, A से A कैंसिल, 15 में से 10 गए 5, वो भी माइनस के क्योंकि बड़ा नंबर 15 है। 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पे बचे 6, 6 में से 3 गए 3, तो 35 आएगा, वो भी माइनस का। डिवाइड कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 35 कब आएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, डी मिल गया। ए निकाल लेते हैं, ए हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 70, 38 माइनस 70, तो ये आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू 70 माइनस 38। 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए 3, तो यह आएगा -32। ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए A31। तो A31 हमारा क्या हो जाएगा, देखो A31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D, इससे एक कम ये होता है। ए है हमारा -32 प्लस 30D है हमारा 7, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 210। 210 में से 32 गए, कितने बचेंगे, 210 में से 32 गए, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे बचा 0, यहाँ से 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 3 गए 7, ये बचा 1, 178। तो A31 जो है वो हमारा क्या आएगा, 178, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।